नमस्कार सुर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। आज जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री अपना शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे और आज शपथ लेंगे। उनका आने वाला कार्यकाल कैसा रहेगा? उनके सामने क्या-क्या मुश्किलें हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है। मुझे लगता है कि पंजाब जहाँ के अंदर एक दूध की नदियाँ बहा करती थी, वहाँ पे शराब की नदियाँ बहेंगी। जैसे इलेक्शन होने वाला था, पंजाब का केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के अंदर शराब को बंद कर देंगे। सेम प्रॉमिस इसने दिल्ली के अंदर किया था, लेकिन पंजाब इलेक्शन से पहले दिल्ली के अंदर इसने हज़ारों दुकानें खोल दी शराब की और दिल्ली के अंदर भी शराब को फ्री कर दिया। और केजरीवाल जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पहला तो ये इम्पैक्ट होगा पंजाब के अंदर। अगर पंजाब के अंदर इन्होंने शराब बंद कर दी तो रेवोल्यूशन आ जाएगा। पंजाब के अंदर लोग बड़ी मेहनत भी करते हैं खेतों में, लेकिन शराब पीने के भी बहुत शौकीन हैं। हाँ, ये ज़रूर है, अकाली दल के टाइम में यहाँ पे ड्रग्स चलते थे, अब शराब चलेगी। दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पे ये होगा कि खालिस्तान बहुत तरीके से देख रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होने की वेट भी कर रहा था और ये लगता है कि दोबारा से यहाँ पे 1980s वाली सिचुएशन आने की पूरी उम्मीद लग रही है। और सेंटर और हमारी एजेंसीज जो है इसके ऊपर पूरी तैयार बैठी हैं कि इस पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट स्टार्ट होगी। ये भी बहुत सी एलिगेशन लगी है कि जो ये गवर्नमेंट थी, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के लोग थे, इसको खालिस्तानियों ने बड़ा सपोर्ट किया है। एक और बात यहाँ पे ये आती है कि जब भगवत मान ने शपथ लेने से पहले केजरीवाल से मिले थे, यानी कि जीतने से पहले, जीतने के बाद इलेक्शन केजरीवाल से मिले थे, तो केजरीवाल के पैर छुए और खालिस्तानियों ने उस टाइम इनको वार्निंग दे दी कि आप अपनी पगड़ी किसी ऐसे आदमी की कदम में मत रखिए। और उन्होंने कहा हम इस पे एक्शन लेंगे, केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेंगे या भगवत मान के खिलाफ एक्शन लेंगे, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन पंजाब के अंदर ये जरूर है कि यहाँ पे सिचुएशन मुझे नहीं लगता संभल पाएगी और ख़राब होगी। दूसरी तरफ एक ये जरूर बात करते हैं कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है इसको कंट्रोल करेंगे केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से। और तीसरी बात मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पे ये जरूर है कि बीजेपी का कोई रोल नहीं था इसमें। जो तीन पार्टियां मेन थी वो थी कांग्रेस, अकाली दल और साथ में आम आदमी पार्टी। और अगर आम आदमी पार्टी वहां जीती है तो कांग्रेस की वजह से जीती है, कांग्रेस ने उसको जिताया। और यही केजरीवाल है जिसको दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी ने सपोर्ट किया था, कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। और आज केजरीवाल सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचा रहा है या आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस को। और जहां भी ये जा रहे हैं, घुस रहे हैं, ये वहीं घुस रहे हैं जहां पे कांग्रेस थी। यानी कि कांग्रेस की वजह से या कांग्रेस की जो रिप्लेसमेंट है वो आम आदमी पार्टी है। बीजेपी को इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं कुछ पहुंचा पाए। लेकिन फ्यूचर ये है कि पंजाब का फ्यूचर क्या होगा आपको कुछ महीनों में नजर आ जाएगा। एक और बात है कि शपथ ग्रहण से पहले इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए जो बड़े इंप्रेसिव स्टेप्स थे। एक तो इन्होंने 32 मिनिस्टर, एक्स या एक्स एमएलए, उनके इन्होंने घर खाली कराने का ऐलान कर दिया है। साथ में इन्होंने उनकी सिक्योरिटी के बारे में भी वो भी कह दिया है कि इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे फालतू लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है, हमारे पुलिस वालों को उनके पीछे लगा दिया जाता है, जिससे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज खराब होते हैं। जो पुलिस वाले हैं उनको लोग समझते हैं उनके नौकर। और इसीलिए ये स्टेप है, बड़े अच्छे स्टेप है। तीसरा स्टेप इन्होंने ये लिया है कि शपथ ग्रहण के टाइम पे इन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे तैयारी करने के टाइम इन्होंने 40 एकड़ की जो ज़मीन थी जहाँ फसल उगी हुई थी उसको काट के बराबर कर दिया और खाली इसलिए कर दिया कि वहाँ पे पार्किंग होगी। तो इनके कुछ स्टेप्स अच्छे भी हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हो सकता है देश को बड़ा नुकसान पहुंचे। एक बात और है, जिस तरीके से ये बड़े-बड़े दावे करके ये सरकार आ तो गई है, जिस तरीके से मैं बात करूँ, वहाँ पे लेडीज़ों को 1-1 हज़ार रुपए देने की बात हुई और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं। इसको लेके उस गवर्नमेंट पे या उस स्टेट पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, पंजाब पहले डेफिसिट स्टेट है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई बहुत सालों से। इसके अंदर ना इंडस्ट्री है, यहाँ पे पानी की भी शॉर्टेज आ रही है, यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन किसी ने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक केजरीवाल या कांग्रेस की बात करें, इन्होंने यहाँ पे स्पेशली केजरीवाल, इन्होंने कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा पंजाब स्टेट के ऊपर, उनके बजट के ऊपर। और उससे जो बड़ी इन्होंने एक कमिटमेंट की है वो किया 1,000 रुपया पर लेडीज़ को दिया जाएगा। पंजाब के अंदर 1.5 करोड़ लेडीज़ हैं। केजरीवाल अगर इन सबको 1,000 रुपया महीने का देंगे तो उनको साल का पड़ेगा रुपीज़ 18,000 करोड़, बहुत बड़ी रकम होती है। और क्या पंजाब ये दे पाएगा? इसके लिए अगर इनको कुछ करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा, शराब महंगी करनी पड़ेगी। अगर शराब महंगी करनी पड़ेगी तो वहाँ के लोग इनके नाराज हो जाएंगे। टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स लगाएंगे तब महंगाई हो जाएगी, तब भी लोग इनके खिलाफ जाएंगे। तीसरा इनके पास जो अल्टरनेटिव है वो है पेट्रोल के ऊपर वैट लगाना।
उससे पैसा पूरा कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल ने पेट्रोल पे एक्स्ट्रा वैट लगाया था। तो ये तीनों स्टेप जो हैं एक बड़े, इनको आम आदमी पार्टी को बड़ा डैमेज भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कोशिश करेंगे पीएम मोदी से पैसा मांगने की। पहले भी पीएम मोदी ने कह दिया कि हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, केजरीवाल ने भी उनको थैंक यू कह दिया है। लेकिन पीएम मोदी उनको सपोर्ट ये करेंगे, कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई डेवलपमेंट का काम होगा, पीएम मोदी उनको फ्री भी इसके ऊपर कोई पैसा नहीं देंगे। तीसरी बात एक और कहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में इस टाइम में पावर में आई है, कांग्रेस की बहुत भारी गलती थी, इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है सिद्धू, और दूसरी तरफ बीजेपी भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बीजेपी की जो गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी है केजरीवाल को एक्सपोज करने में टोटल फेल हो गई। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बैठ के झूठ बोला, फ्रीबीज पार्टी, जिसका कोई पर्पस नहीं था। और जो यहाँ पे जो दिल्ली यूनिट है बीजेपी का, इन्होंने केजरीवाल को कभी एक्सपोज नहीं किया, और ये सिचुएशन का केजरीवाल फायदा उठा के आज पंजाब में चला गया। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न्स है। पाकिस्तान की तरफ से जो आईएसआई है वो पहले ही यहाँ पे टारगेट करती है, यहाँ पे बम्स भेजती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ और टेररिस्टों को भेजती है। लेकिन इसके बाद अब खालिस्तान का इशू आ गया है, तो यहाँ पे सब लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। कोई ऐसी सिचुएशन ना बने जो 1984 में थी, जहाँ से लोगों को मारा गया। और ये अगर सिचुएशन गवर्नमेंट ध्यान देगी, और मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा ध्यान देगी, गवर्नमेंट अलर्ट भी है, लेकिन पंजाब के अंदर बहुत खतरा है लोगों के लिए। जैसे सरकार अभी आम आदमी पार्टी की बन रही है, लेकिन पंजाब ज़्यादातर एरिया जो है सेंसिटिव है, वहाँ पे जो बॉर्डर क्षेत्र भी पड़ता है काफ़ी, मतलब वहाँ के जो है लोकल नज़दीकी बात करें पाकिस्तान की, वो भी कुछ ना कुछ हरकत करते रहता है। इसको किस तरीके से वहाँ की सरकार ट्रैकल करेगी? देखिए, सरकार से तो आप पंजाब गवर्नमेंट से तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कुछ करेंगी, स्पेशली आम आदमी पार्टी से। लेकिन पहले ही गवर्नमेंट ने इसके ऊपर डिसीजन ले लिया था, जब अमरिंदर सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पे जो बीएसएफ की जो रीजन एरिया था उसको 20 किलोमीटर से बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया, ताकि बीएसएफ 50 किलोमीटर तक एक्शन ले सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत वैसे ही बड़ी नाजुक है, पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर हम कुछ इंडिया के अंदर करेंगे तो मोदी उस पर एक्शन लेंगे। जैसे पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, उससे पहले उरी का अटैक हुआ, उसके बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। तो पाकिस्तान की एक तो इजीली हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की। दूसरी बात, इस टाइम पे जिस तरीके से ये पिक्चर रिलीज हुई है द कश्मीर फाइल्स, उससे पाकिस्तान और ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट जिस तरीके से इस पर प्रोपागेंडा करने में लगी हुई है फॉरेन मिशंस के अंदर और बाकी कंट्रीज के अंदर, उससे पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। इवन पाकिस्तान के हाथ में जो पीओके है वो भी निकलने की पूरी गुंजाइश चल रही है। तो इसके ऊपर एक पाकिस्तान का तो एक बड़ा सिचुएशन खराब है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पे आप भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी कुछ ना कुछ हरकतें करता ही रहता है, क्योंकि इनके अंदर तो जहर भरी हुई है, और ये जहर कहीं ना कहीं से निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन खतरा रहेगा पंजाब में, वो रहेगा खालिस्तानियों का। और ये जरूर है कि हमारी एजेंसीज को पहले से एक्टिवेट कर दिया गया इस सिचुएशन को डील करने के लिए।